आप परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा घर यही गुलाब नगर सनहोली पंचायत के अंतर्गत पड़ता है, जो वर्तमान में नगर परिषद के अंदर आ गया है। और हमारा बचपन यहीं हुआ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। और इस झील के बारे में जानते थे कि यहाँ कमल खिलता है, कभी देखे थे? नहीं, कभी देखने का मौका तो नहीं लगा, लेकिन बचपन में मैंने सुन रखा था कि हाँ, ये हमारे सनहोली के इंड में और कमलपुर के बीच में एक झील सा है जिसको हम लोग मोइन के नाम से जानते थे। आज इसके बारे में ये बचपन में ही पता था कि कमल का फूल है, लेकिन इस बीच में, इस दरमियान में 30 साल 35 साल के बीच में मुझे कभी इसके बारे में जानकारी नहीं। जानकारी कैसे हुई ये बताइए। जानकारी मुझे एक विवेकानंद चौरसिया सर हैं, उनके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई। उनका YouTube पे मैंने एक वीडियो देखा था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अट्रैक्टिव, और उसके बाद से मैं लगातार प्रयत्न कर रहा था। मेरा प्रयास कुछ न कुछ सार्थक हो रहा है। एकदम जरूर। मैं तो कई देख चुका हूँ कि आप बहुत से शिक्षक में से भी, शिक्षिका में से भी बहुत कोई आके विजिट करके जा चुके हैं, जो वीडियो मैंने भी देखा है। और ये आपका बहुत सराहनीय कार्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमें लगता है सर, अब सबको मालूम है और सबको खबर हो गई कि खगड़िया में एक सुंदर झील है जहां बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, और उसमें कमल जैसा पौधा है। यहाँ साइबेरियन बर्ड भी आते हैं। और आप देख रहे हैं झील का अस्तित्व लगभग अब जो है समाप्त होने के कगार पर है। तो झील के सौंदर्यीकरण के लिए, इसके रख रखाव के लिए, इसके बचाव के लिए क्या करना होगा ये बताइए। इसके सौंदर्यीकरण के लिए, इसके बीच बचाव के लिए, इसके सुरक्षित रहने के लिए मेरे समझ से तो अब स्थानीय निकाय जो हमारे हैं, जो नगर परिषद हैं, उनको तो सर्वप्रथम इस ओर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन को। उसके अलावे स्थानीय तौर पर ही सही, अगर वो लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, एक कमेटी बना करके, एक समिति बना करके इसके डेवलपमेंट के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जो एक समिति मिलके हम लोग इस बात को जनप्रतिनिधि तक रख सकें, जिला प्रशासन की ओर के तक रख सकें, उनको यहाँ आने के लिए हम लोग प्रेरित करें। अगर वो आते हैं, मुझे तो लग रहा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो या जिला प्रशासन के कोई भी ऑफिसर हो, अगर यहाँ आके घूमते हैं तो उनका भी हृदय जरूर इतना सौंदर्य को देख के, इतना कमल राष्ट्रीय फूल है हमारा, उसको देख के किसी का भी मनोरम दृश्य इसको देखने का मन करे। मैं अंदर भी जाके घूम के आया, बहुत अच्छा, बहुत मनोरम दृश्य है, बहुत सौंदर्य है एकदम। काफ़ी ये घूमने लायक है। खगड़िया के लिए ये एक शान है। इस तरह का हमको नहीं लगता खगड़िया ज़िला में कहीं और भी है, और इतना पास रहते हुए कभी आने का मौका नहीं मिला। मैं तो चाहूँगा खगड़िया वासी से या अन्य लोगों से भी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुँचकर इसके सौंदर्य का लुत्फ़ उठावें। ये काफ़ी ऐसा सर, हमारे विद्यालय के छात्र शैक्षिक परिभ्रमण के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, तो क्या ऐसे छात्रों को अगर यहाँ घुमाया जाए तो कुछ फ़ायदा होगा? ज़रूर होगा, उनको जानने को मिलेगा। जो बच्चे, छात्र छात्राएं हमेशा से सिर्फ फ़ोटो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से कभी देखे होंगे कमल का फूल, जिनको देखने का कभी मौका नहीं मिला होगा, वो इसको देख पाए होंगे, देख पा सकते हैं अपने से, और फील कर सकते हैं इस पौधे को, इसके जनरेट जहाँ होते हैं, जहाँ उगते हैं उस जगह को। काफ़ी मनोरम दृश्य है, दोनों ओर हरियाली है। इस फ्लावर के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो एक दिन में खिलते हैं और एक दिन में मुरझा जाते हैं। बट आप इस फ्लावर को कुछ दिनों के लिए आप अपने घर में रख सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, आप एक डिस्पिरिन का टैबलेट लीजिए जी, और किसी भी जग हो गया या बोतल में पानी भर के उसके अंदर डाल दीजिए जी। जितने भी कट फ्लावर होते हैं, कट फ्लावर मतलब जैसे जरबेरा हो गया, ऑर्नामेंटल फ्लावर, रोज हो गया, लोटस हो गया, ये सब को पानी में डाल करके आप छोड़ दीजिए। आपके घर में हफ्ते 2 हफ्ते तक बिल्कुल फ्लावर ऐसे ही रहेंगे। इसका जो है पत्ती नहीं गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा, जिसको हम लोग पेटल कहते हैं। यस जी। तो आप इसको घर में रख सकते हैं हफ्ते भर के लिए।
अच्छा डिस्पिरिन का एक टैबलेट डालिए जी। और इस डंठल को जी। उसी पानी में डाल दीजिए, ये तरोताज़ा बना रहेगा बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और इसमें कुछ डालना है चुना था, कुछ नहीं डालना थोड़ा इसमें। चीनी भी डाला जाता है नहीं, चीनी डालने से थोड़ा सा क्या होगा कि इसमें सरफेस वगैरह जमेगा, जी। अल्कोहल तो ये जल्दी डिस्ट्रॉय होगा। अच्छा इसमें सिर्फ डिस्पिरिन का टैबलेट डालिए, ऑलरेडी डिस्पिरिन में सारे तत्व मौजूद रहते हैं। ठीक है। मनोज जी, कैसा लगा आपको यह झील घूम करके, ये बताइएगा। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा है। तो पुराना झील है, इसको मोइन कहते हैं। क्या नहीं लगता है कि बिल्कुल स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा है हमारे गांव में, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल जिसके लगता है। सौंदर्यीकरण के लिए और प्रयास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इसके लिए नेता के साथ और प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ हम जनता का भी सहयोग होना चाहिए। बिल्कुल 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 होना बहुत चाहिए। बहुत धन्यवाद मनोज जी। चलिए। कमल छिए, कमल पत्ता देखिए, कमल है। कमल आए देखिए, मधुमक्खी कितना उड़ रहा है। और आगे चलिए, चलिए बाबा और आगे। वीडियो कॉल कर दीजिए, सब देख लेगा। और यहाँ आकर के मुझे काफ़ी शांति और बहुत अच्छा सौंदर्य का अनुभव हुआ। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का है, मनोरम दृश्य है। यहाँ तो ऐसा फील होता है कि अगर वो अस्वस्थ आदमी भी आए तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। काफ़ी सुकून भरा माहौल है यहाँ का, शांति है। खगड़िया में इतना सुंदर जगह है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसके बारे में कह सकते हैं, हमको तो लगता है शायद अगल बगल के किसी डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह का नहीं है। ये पहला है जो राष्ट्रीय फूल यहाँ पे उगड़ा है, और इतना सुंदर। मैं चाहूँगा कि इसका प्रचार प्रसार इतना हो कि बाहर के ज़िले से, राज्यों से भी लोग देखने आए। सरकारी स्कूल के बच्चे जो परिभ्रमण में, शैक्षिक परिभ्रमण के लिए, परिभ्रमण में अदर डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, कहीं कहीं घूमते हैं और कुछ चीज़ को फील करते हैं, वो हमारे ज़िले में है। अगर इसका प्रचार प्रसार हो तो अपने ज़िले के अलावे और भी ज़िले से बच्चे, शिक्षक आकर के इसका फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय फूल हैं। और बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ सिर्फ कमल का फूल ही नहीं खिलता है, बहुत तरह की जैव विविधता है। यहाँ साइबेरियन बर्ड भी आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, झील का अस्तित्व जो है लगभग समाप्त होने के कगार पर है। जी जी। इस तरफ झील के संरक्षण के बारे में आपका क्या विचार है, ये कहिए। हाँ, ये तो मैं देख पा रहा हूँ कि झील के चारों ओर लगभग लगता है 90% तो अब लोग घर बना चुके हैं। जो कुछ भी बचा हुआ है वो उसको और थोड़ा डीप गहराई करवा करके इस झील को डेवलप करना चाहिए। इस ओर प्रशासन को, हमारे जनप्रतिनिधि को अग्रसर होना चाहिए, इस ओर ध्यान उनका दिलाना चाहिए। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे ज़िले में, हमारे घर के पास रहते हुए जानकारी के अभाव में कुछ नहीं हो पा रहा है। सर, आपने जैसा कि झील का दौरा किया, कैसा लगता है आपको? सर्वप्रथम मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं खगड़िया ज़िले का निवासी हूँ। जी। पास में ही मेरा घर है। जो क्या करते हैं आप? जी, मैं एक अभियंता हूँ। ONGC हमारी नेशनल ऑयल कंपनी है, राष्ट्रीय कंपनी, उसमें मैं अभियंता हूँ और मेरी पोस्टिंग मुंबई में है। मेरा ड्यूटी पैटर्न 14 दिन ऑन 14 दिन ऑफ का है। मतलब मैं 14 दिन के लिए अपने काम पर रहता हूँ और 14 दिन अपने घर पर रहता हूँ। तो झील घूम करके आपको कैसा लगा, ये बताइए। ये तो एक सौभाग्य है और एक अचानक से बना हुआ प्रोग्राम है, जिसके बारे में कुछ बस रात में ही चर्चा हुई। मेरे भैया हैं, बड़े भैया, उनके द्वारा बोला गया कि अपने खगड़िया में एक झील है। पहले तो मुझे वहाँ पे आश्चर्य लगा, फिर ये भी पता चला कि वहाँ पे कमल खिलता है।
फिर तो मैं कहा ऐसा हो नहीं सकता, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। उसको कोका हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं, कुमुदनी जिसको कहते हैं। कुमुदनी बोलते हैं। मुझे लगा उसके बारे में चर्चा हो रही है। ये गुलाबी कलर का एक भरपूर नेचुरल तरीके से पैदा हुआ एक बड़े से जगह पर कमल का पौधा, और ऐसा हम सोच नहीं सकते थे खगड़िया में होगा। ये एक सुखद आश्चर्य है मेरे लिए। पहले पूरा झील में कमल खिलता था, अब जैसे जैसे झील का आकार सिमटता जा रहा है, कमल भी थोड़े से जगह पर सिमटते जा रहा है। तो झील के संरक्षण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया था, हमारे दूसरे राष्ट्रीय धरोहर की तरह, जो कि हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स हैं, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, उसी तरह राष्ट्रीय फूल, आज यह भी खतरे में है। मतलब ये एक नेचुरल हैबिटेट में होता है, इसको आप गमले में नहीं उगा सकते, इसको आप गमले में और बृहद पैमाने पर गुलाब की तरह नहीं उगा सकते। कहते हैं, और एक कहावत भी है कि किसी चीज़ के बुरे चीज़ में अच्छा होने के बारे में हम एक कहावत कहते हैं कि कीचड़ में कमल खिलना। तो इतने सुंदर वातावरण, इतने सुंदर फूल को होने के लिए भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कीचड़ है। वो कीचड़ मिलना एक नेचुरल ब्यूटी में, नेचुरल हैबिटेट में ही हो सकता है, जिस कारण से कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और मज़ेदार बात कहे या दुख की बात कहे कि शायद किसी की इस पर नज़र नहीं होता, तो शायद इसे भी लोग नोच खाते। झील के संरक्षण के लिए क्या करना होगा, ये बताइए। जी सर, झील के संरक्षण के लिए तो कोई भी चीज़ जो आपका नेचुरल हैबिटेट में है उसका देखरेख करना पड़ता है। अगर उसमें मिट्टी भर गया है, सिल्ट भर गया है, तो उसकी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी आपको। दूसरा है कि हमें हर चीज़ पे इंसान से ही खतरा है। अगर यहाँ पर इंसान नहीं हो तो शायद ये अपने आप डेवलप होता रहे। लेकिन अभी जहाँ आप देखोगे कि मिट्टी भरकर या भरा हुआ मिट्टी पे लोग तुरंत ही कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। तो इसके लिए ध्यानमग्न होके, एक विचारमग्न होके हमारे सब लोग को मिलकर एक प्रयत्न करना होगा कि अभी कम से कम जितना आकार है इसको संरक्षित किया जाए, इसके देखभाल के लिए व्यवस्था की जाए। और यहाँ तक कि यहाँ पर दूसरे देशों से पंछी भी आते हैं, जो साइबेरियन पक्षी आते हैं, जो सर्दियों के सीज़न में आते हैं, उनका ये निवास स्थान होता है। तो इतने महत्व की चीज़ को लेकर एक ज़रूरी है कि एक संस्था डेवलप की जाए जो कि इसकी देखरेख के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार हो। नेचर डिग्री चैनल में विवेकानंद चौरसिया का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज हमारे सामने उपस्थित हैं जितेंद्र जी, जो सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं, और आइए हम उनसे संपर्क करते हैं। जितेंद्र जी, अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा पूरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, मेरा घर पड़ता है मथुरापुर जी। और यहाँ इतने घर के नज़दीक होने के बावजूद भी मैं इस झील को कभी देखने के नहीं ले आया। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं आपके बनस्पत आया हूँ इधर देखने के लिए झील का। और इधर झील का नज़ारा जिस प्रकार से है, यहाँ से मतलब जाने का मन नहीं करता है। मन करता है यहीं बैठ के इनको दिन भर निहारते रहूँ और ये करता रहूँ। कोशिश करूँगा कि मैं अपने पूरे फैमिली बच्चों को ला करके इस झील से ज़रूर अवगत कराऊँगा और जल्दी से जल्दी विजिट कराऊंगा कि पूरे फैमिली आके मेरा ये झील देखे। और ये कमल के फूल दिख रहे हैं, बाप रे, इतना बढ़िया लग रहा है जिसका कोई जितना तारीफ़ किया जाए उतना कम है। और उसके बाद मैं तो एक नेचर लवर हूँ, मैं गार्डनिंग का भी शौक़ है मेरे अंदर। मैं ये कोशिश करूँगा कि अपने घर में जा कर के इनके सीड होते हैं या कोई कटिंग कुटिंग अगर लगे तो मैं इसका पता करूँगा यूट्यूब के ज़रिए से, ताकि मैं अपने गार्डन में किसी कंटेनर या टब में इस लोटस को मैं जनरेट करने के, उगाने का भरपूर कोशिश करूंगा। जैसा कि आप सेना में थे, लगभग भारत के बहुत सारे हिस्से का आपने भ्रमण किया होगा और बहुत सारे प्राकृतिक दृश्यों को देखा होगा। कैसा लगता है आपके गांव का यह झील, जिससे कि अब तक आप अपरिचित थे? इसके बारे में बताइए जितेंद्र जी। मैं तो यह बोलूँगा कि ये झील जितने भी हमारे खगड़िया के राजनीतिक नेतागण हैं या पदाधिकारी हैं, जो भी मतलब ग्राउंड के बारे में कुछ करना चाहते हैं, तो ये झील को ऐसे ही अगर मेंटेन रखे या कुछ इसके ऊपर बनाए ताकि ये हमारा नेचर से मतलब विलुप्त ना हो जाए, इनके लिए कुछ सरकार को या यहाँ के जो वासी हैं या जनता को सोचना चाहिए। क्योंकि इस जगह पे खगड़िया में लोटस खिलना मतलब ये बड़ी असंभव वाली बात है। एक सुखद एहसास भी है, सुखद एहसास होता है। जो सरस्वती माँ और विष्णु, सरस्वती माँ का आसन भी है, और इतना बड़ा फ्लावर और इतना बड़ा पत्ते का लीफ देखिए, कितना फोलियर, ओहो, देखने में इतना अच्छा लगता है। मतलब इनकी तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है। जी।
जैसा कि आप सेना में रहे हैं, यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है, तो बिल्कुल। इसके प्रति जो है आपका क्या आदर सम्मान है, ये बताइए। नहीं, हम तो देश प्रेमी है। हमारे लिए राष्ट्र के नाम, राष्ट्र का कोई भी चीज़ होता है, जैसे नेशनल फ्लैग जी, हो गया, वहाँ जो राष्ट्रीय जैसा कि पुष्प नेशनल है। फ्लैग हमारा नज़र आ रहा है खगड़िया स्टेशन पर। नेशनल फ्लैग तो हम जी, यहाँ झील से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। जहाँ पे नेशनल फ्लैग की बात आती है, हम तो 21 साल देश की सेवा और फ्लैग की सेवा की है। जी जब भी इस फ्लैग को देखता हूँ तो हमारे अंदर एक अलग सी जीन और एनर्जी पैदा होता है, जी और वो मेरे शरीर के जितने भी बाल हैं और रोंगटे खड़े कर देते हैं सिर्फ नेशनल फ्लैग को देखने से ही। जी। तो हमको काफ़ी अच्छा लगा झील आकर के, और हमारे मतलब स्टेशन के नज़दीक इतना बड़ा और झील है। राष्ट्रीय ध्वज के साथ ये राष्ट्रीय पुष्प भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दोनों का समावेश बहुत अच्छा लगा मेरे को। जी मैं कोशिश करूंगा कि इस झील को यहाँ के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं और पदाधिकारी हैं, जी एक बढ़िया सा झील टाइप कोई सा मतलब अंडरग्राउंड करके या कवर करके बनाए, और इस जगह भी एक नेशनल फ्लैग लगाए, ताकि पता चले कि हमारे इस छोटे ज़िले में भी इतना बड़ा कमल का फूल खिलता है। तो सबको मालूम हो गई और सबको खबर हो गई कि खगड़िया में इतना सुंदर झील है। जितेंद्र जी सर, थोड़ा इधर देखिएगा। हाँ, तो खगड़िया के इस झील के बारे में मैं तो खगड़िया वासी के जितने भी आदमी हैं उनसे आग्रह करूंगा, जी ये जब भी मौका मिले और समय निकालिए और इस झील का भरपूर आनंद उठाइए। जी कोशिश कीजिए, फैमिली बच्चों के साथ आइए और इस झील का पूरा ही मज़ा उठाइए। जैसा कि आपने कहा कि इस झील से प्राप्त बीज को घर पर लगाएंगे, ठीक है, लेकिन झील के संरक्षण के लिए आपका क्या पर्सनल काम होगा, ये बताइए। पर्सनल काम के लिए तो सबसे पहले यहाँ के जो भी जनता है जागरूक होगा, और इस कमल का फूल को देख के ही बगल में ही कमलपुर नाम का एक विलेज है, जी तो स्वाभाविक भाई यहाँ के जो कमलपुर के वासी हैं, जी जिस चीज़ से उनका उस गांव का नाम पड़ा है, जी। तो उनको संरक्षण के लिए सबसे पहले उनको आगे आना चाहिए। वैसे तो मैं हूँ ही उस गांव से। यस, तो जी। आप लोग जितने भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं या वरिष्ठ नेतागण या नागरिक हैं जो भी, जी उनको जा कर के एक बार मिलना चाहिए। जो जिला पदाधिकारी हैं, डीएम साहब हो गए या कोई बीडीओ साहब हो गए जिनका इलाका पड़ता है, जी तो पक्का जाके उनसे मिलिए और इनको थोड़ा सा संरक्षण दीजिए, तब ये चीज़ हमारे बीच रहेगा। नहीं तो ये आजकल के समय में लुप्त होने में समय नहीं लगता है। जी। जैसा कि खगड़िया स्टेशन से बिल्कुल पास है और इस झील के विकास की काफ़ी अधिक संभावना है। अगर झील का विकास हो जाता है तो क्या खगड़िया को कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। मान लीजिए हमारा एक छोटा सा पर्यटक स्थल अगर बन गया ये, तो आदमी जो रोज़गार करते हैं एक अपना नॉर्मल सा शॉप भी खोल देंगे तो अच्छी कमाई करेंगे वो। और आज के समय में आप कहीं भी जाइए देखने के लिए, ताजमहल जाइए और कहीं भी हर एक जगह टिकट लगता है देखने के लिए। जी। और ये तो नेचुरल चीज़ है, ये तो आप मत पूछिए, यहाँ तो अलग ही। आसपास देख रहे हैं बहुत सारा सुंदर सुंदर पेड़ है जी, जो झील के शोभा को बढ़ाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कुछ और अगर सौंदर्यीकरण हो जाता है तो झील की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल। और भी जैसे झील के आसपास और भी मुनेर वगैरह बना देते हैं या बैठने के लिए कोई सिटिंग स्थान वगैरह बनाते हैं, जी ताकि आके आदमी अपना इस जगह पे थोड़ा सा बैठ के जी। जो भी जिंदगी के टेंशन है वो फ्री मुक्त होकर के थोड़ा देर रह सकते हैं। हाँ, वो तो मैं भी अनुभव करता हूँ, जब भी आता हूँ झील में टेंशन फ्री हो जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आज के समय में क्या है, आदमी ये सब के पीछे कम और कमाने के पीछे ज़्यादा लगे रहते हैं, दिन रात बस अपने धंधे में लिप्त रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके जरूर जो प्रकृति का घटा है और मनोरम दृश्य है, ये जरूर देखना चाहिए। जी। तो झील में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी।
थैंक यू सर, हम दोबारा आने की कोशिश करेंगे सपरिवार इस झील में। जी 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 जी, थैंक यू।